और अमेरिका ने चीन को लास्ट वार्निंग भी यहां पर दे दी है। ताइवान भी युद्ध की पहली गोली चला चुका है, अब जवाब चीन को देना है। ताइवान ने ऐसा क्या किया है जिससे ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। युद्धपोत पर ताइवान की मिसाइलें ऐसे तन गई हैं, एंटी एयर मिसाइल ऐसे अलर्ट मोड पर है, रेडार दिन रात चीन की हरकत पर नजर गड़ाए हुए है। चीन के फाइटर जेट पर गोले बरसाने के लिए ताइवान का ऐसा इंतजाम है। ताइवान के फाइटर जेट आसमान में ड्रैगन के पर कतरने के लिए ऐसे तैयार हैं। चीन की एक छोटी सी हरकत भी ताइवान को अब मंजूर नहीं। जब चीन की तोप गरज रही थी, ड्रैगन के बॉम्बर उड़ रहे थे, आसमान से समंदर तक बारूदी कोहराम मचा था, ठीक उसी वक्त ताइवान में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे ड्रैगन के सीने पर सांप लूट रहा था। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट फ्रंट लाइन पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रही थी। ताइवान से सामने आई इन तस्वीरों ने चीन के आक्रोश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ड्रैगन इतना गुस्से से भर गया कि उसने अपने ड्रोन ताइवान की सीमा में दाखिल कराने की ठान ली। चीन के ड्रोन ताइवान की ओर बढ़ चले, लेकिन ताइवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। चीन के ड्रोन ने ताइवान में घुसपैठ किए तो ताइवान ने बिना देर लगाए फायर खोल दिया। ताइवान ने इसे वार्निंग शॉट करार दिया। चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार गोली चलाई है, साथ साथ ड्रैगन को चेतावनी भी दी है। दूसरी तरफ चीन ड्रोन भेजकर ये साबित करने में जुटा है कि ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए वो तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ड्रोन चीन के तट के पास ताइवान के कब्जे वाले द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताइवान की जवाबी गोलाबारी के बाद ड्रैगन का ड्रोन वापस लौटा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार शाम 5:59 पर एक ड्रोन एक बार फिर एडन द्वीप पर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसा है। रक्षा बलों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक चेतावनी जारी की, लेकिन चीन का ड्रोन वापस लौटने की बजाय आसमान में मंडराता रहा। फिर ताइवान के सैनिकों ने गोलियां चलाई और उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रोन शाम लगभग 6 बजे जियामेन की ओर लौट गया। ये पहली बार है जब इस तरह की घटना में किसी भी तरह से वार्निंग शॉट दागे गए। 中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态，来遂行追踪的监视。但是若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时， 我们将按照程序来实施接战的航击，并且依例来遂行自卫权反击。谢谢。 दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ताइवान के इस जवाबी एक्शन से तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन ताइवान अब ये तय कर चुका है कि चीन की हरकतों का जवाब उसे कैसे देना है। 我再一次强调，台湾捍卫主权及守护民主自由的决心。 绝不会因为压力和恫吓而退缩，政府也会做好充分的准备。 अगर ताइवान चीन से लड़ रहा है, चीन की हर चुनौती का डटकर सामना कर रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ एक हस्ती है। एक जांबाज सिंघनी के अदम्य साहस ने चीन की चूलें हिला रखी हैं। इस वंडर वुमन का नाम है साई इन वेई। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट। वो दिलेर है, जिद्दी है, जुनूनी है और चीन को वक्त आने पर माकूल जवाब देने का सौगंध खा रखी है। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要 而且强力的反制措施，捍卫国家的领空安全。
ताइवान के इलाके में चीन के ड्रोन लगातार अपना दखल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को चीन का ये रवैया रास नहीं आ रहा है। अब व्हाइट हाउस की तरफ से चीन को धमकी वाले अंदाज में कहा गया है कि चीन ताइवान में न्यू नॉर्मल जैसे जो हालात पैदा कर रहा है, उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन जो कुछ भी न्यू नॉर्मल करना चाहता है, हम उसे हरगिज कबूल नहीं करने वाले हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने दो लड़ाकू जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजकर चीन को सीधी चुनौती दी। चीन को जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत अब ताइवान की सीमा के बेहद करीब हैं। इससे चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के युद्धपोतों के पहुंचने से सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ताइवान के लिए चीन की हर धमकियों को अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका ने इस एक्शन से साफ कर दिया है कि वो वही कर रहा है जो उसे करना है। सुपर पावर अमेरिका के ZZ ड्रैगन की सांसें फूल रही हैं। सिवाय विरोध करने के चीन चाह कर भी अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। 挟洋自重，以美谋独，是当前台海局势紧张的根源。美国打着西太平洋地区稳定的幌子，赤裸裸地试图以台制华。 ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो युद्धपोत दस्तक दे चुके हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच हाई टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के इस कदम से बिल्कुल बौखला गए हैं। अमेरिका का ये 7वां बेड़ा है जो दुनिया का सबसे भीषण और प्रलयंकारी युद्धपोत कहा जाता है। इस युद्धपोत का आसानी से मुकाबला कर पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका का 7वां बेड़ा पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। तब से इसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में होता है। ये जिधर मुड़ जाता है, कहते हैं उधर महाविनाश होना तय। ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन फिलीपींस सागर से लौटकर फिर जापान पहुंच गया है। यह जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बेड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां तक हो सकती है, वो देखिए। ये करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाके के आसपास अमेरिका की ये नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब USS रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते। USS रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाली है।
जिसका ट्रेलर अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में युद्ध पोत भेजकर दिखा दिया है और अब ताइवान को लेकर चीन को आखिरी वार्निंग भी दे दी। ताइवान ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे ये खबर कि चीन ने फिर अपना दमखम दिखाया है। चीन ने एयर शो में वुज़न 8 का दमखम दिखाया है। ड्रोन की रफ्तार का जिक्र करें तो इसकी क्षमता वाकई चौंका देती है। हाइपरसोनिक ड्रोन के जरिए चीन ने अपनी ताकत को एक बार फिर से सामने रखा। चीन ने एयर शो में अपना दमखम दिखाते हुए बताया कि किस तरह से ड्रोन की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला कर सकती है। आत्मघाती ड्रोन से अमेरिका को खतरा यहां पर बताया जा रहा है। अब बात है चीन की उस फोर्स की जिसे शी जिनपिंग का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। ये आत्मघाती दस्ता बेहद खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। ये भागेगा नहीं बल्कि अपने को खत्म करके भी ताइवान से लेकर अमेरिका और जापान से में बड़े हमले कर सकता है। ये खास रिपोर्ट आपको चीन का सुपर सीक्रेट हथियार जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बातें जानती है। चीन का वो खुफिया सिस्टम जो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। शी जिनपिंग को इस पर इतना भरोसा है कि वो अब इसे अपनी सुसाइड स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो आत्मघाती बनकर हमला करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो खुद को उड़ाकर टारगेट को खत्म कर देंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनका रोड सुसाइड हथियार वाला होगा। चीन के चांगचुंग एयर शो में चीन ने ऐसा ड्रोन फिर से दिखाया है जिसके टारगेट पर अमेरिका के सबसे खुफिया और सबसे खास अड्डे हैं। ये है चीन का वुज़न 8 हाइपरसोनिक ड्रोन जिसे दुनिया WZ-8 के नाम से भी जानती है। ये ऐसा ड्रोन है जिससे शी जिनपिंग अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये ऐसा ड्रोन है जिसकी रफ्तार गोली से भी तेज होगी। ये ऐसा ड्रोन है जो हाइपरसोनिक है जिसकी स्पीड 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें अभी दावा भर हैं। ये 2 ही मिशन को अंजाम देगा। ये टारगेट पर हमला भी करेगा और इसके लिए ये खुद को भी तबाह करके दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट इस हाइपरसोनिक को अमेरिका के स्टेल्थ विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। चांगचुन एयर शो में सबसे ज्यादा चर्चा इसी हाइपरसोनिक ड्रोन को लेकर है। चीन ने सबसे पहले इस ड्रोन को 2019 की परेड में दुनिया को दिखाया था। अक्टूबर में चीन ने बीजिंग में इस ड्रोन को सड़क पर उतारा जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले इस ड्रोन की सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें ही सामने आई थी, लेकिन अब परेड से निकलकर के ड्रोन चीन के एयर शो में शामिल हो चुका है और अब एक तरह से चीन पूरी दुनिया को धमका रहा है कि उसका ड्रोन कितना खतरनाक वेपन सिस्टम हो सकता है। ऐसा चीन ने तब किया है जब ताइवान को लेकर अंगारे भड़क रहे हैं। ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को भी युद्ध की धमकी दी जा रही है। We will maintain seamless surveillance of PRC activities and adopt the stance of the closer to the island, the stronger the countermeasures to respond to PRC intrusion and attempt. ताइवान की फौज चाइनीज ड्रोन को ट्रैक करने की बात कह रही है। शायद उनको नहीं मालूम कि वुज़न 8 ड्रोन ताइवान के लिए भी इतना खतरनाक साबित होगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ है और किसने किया। इस वक्त ताइवान के आसपास चीन की नेवी भी सक्रिय है और अमेरिका की नौसेना भी एक्टिव है और इन सब के बीच ऐसे हथियार भी दिखाए जा रहे हैं जो दुनिया ने इससे पहले नहीं देखे थे, या फिर इंटरनेट या किसी मैगजीन में उनका बस छोटा मोटा जिक्र ही पढ़ा था।
अब चीन के नए सीक्रेट ड्रोन कैसे काम करेंगे, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इनके टारगेट को समझकर ही चीन ने इनको तैयार किया है। वजन 8 को अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़ों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। यानी वजन 8 हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगा और अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टूट पड़ेगा। अगर चीन और अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका के जंगी बेड़े को पूरी तरह उड़ा देना शी जिनपिंग का सबसे बड़ा टारगेट होगा। चीन इसकी तैयारी पिछले कई दशकों से कर रहा है और उसने ऐसी मिसाइल भी तैयार की है जिन्हें कैरियर किलर भी कहा जा रहा है। ड्रैगन की मिसाइल अमेरिकी नौसेना के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। चीन ने ऐसी कई मिसाइलों को तैयार किया है जो कैरियर किलर साबित हो सकते हैं। चीन पर इन बातों से आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे। बस 10 मिनट की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको 10 मिनट के अंदर चीन से इस दुनिया को लेकर जो बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, उस पर आपको चीन की 5 बहुत ही खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताने जा रहे हैं। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के ऐसे खतरनाक इरादों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा। इस तरह के हथियारों से वो सबसे पहला हमला कहां करेगा। इन सब बातों के बीच चीन के हाइपरसोनिक हथियारों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की इस ताकत ने युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन हाइपरसोनिक हथियारों के साथ वाकई परमाणु हमला कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा। क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा। इन सब में DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की नौसेना के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका के वॉरशिप को निशाना बना सकता है। दरअसल चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, उसे लेकर व्हाइट हाउस को फौरन कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि चीन ने अब डायरेक्ट धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। 危地马拉，不要为虎作伥，尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。 चीन ने अब अमेरिका के F-22 और F-35 को रोकने के लिए हथियार तैनात कर दिए हैं। उसमें न सिर्फ हाइपरसोनिक ड्रोन बल्कि J-20 फाइटर भी शामिल है। इन सब के बीच अमेरिका को अपने सबसे दो चहेते और बहुत ही खास खतरनाक स्टेल्थ फाइटर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन को कैरियर किलर के साथ साथ स्टेल्थ किलर भी कहा जा रहा है। आपको अमेरिका के स्टेल्थ जेट्स और उनको होने वाले चाइनीज खतरे के बारे में बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। अमेरिका के F-22 और F-35 के बारे में चाइनाज एयरफोर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग शेंग ने
2020 में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन अपने हाइपरसोनिक हथियार इन दोनों फाइटर जेट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुकाबले में आने के लिए अमेरिका के इन स्टेल्थ जेट्स की खुफिया उड़ान भी एक्सपोज हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को अपने F-22 और F-35 को लेकर नई रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि ऐसे हथियारों के खिलाफ मुकाबले में उसे कामयाबी मिलेगी, इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। चीन के एयर शो में बहुत से फाइटर, बहुत से बॉम्बर और चीन की वायुसेना के बहुत से हथियार दिखाए गए और इनमें J-20 फाइटर भी शामिल रहा। ये चीन की मौजूदा हवाई ताकत का सबसे बड़ा सिपहसालार है। अभी ये अमेरिका के F-22 और F-35 को रोकने के लिए चीन की सबसे भरोसेमंद जहाज है, लेकिन अमेरिका की तकनीक को रोकने के लिए ये नाकाफी साबित होगा, क्योंकि ये जहाज अमेरिकी तकनीक के आगे नहीं टिकेगा। ये शी जिनपिंग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि चीन अब अपना हाइपरसोनिक ड्रोन दुनिया को दिखाने लगा है, ताकि उसके इरादों की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट दुनिया को मिलने लगे और चीन के दुश्मन उससे टकराने से पहले 10 बार जरूर सोचें। इसे सुसाइड हाइपरसोनिक ड्रोन बताया जा रहा है, ताकि अमेरिका भी टक्कर लेने से पहले सावधान रहे। लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी तो चाइनीज ही है। इस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि चीन की नीति तो हमेशा अपने दुश्मन को उलझाने और उसके अंदर गलतफहमी रखने की ज्यादा रहती है।